हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने 3 वीडियो बना दी है, ठीक है। इस वाले की जो मिक्स प्रैक्टिस की जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी 3 वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। वही एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन मिले थे मैंने फिजिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। और वो टॉपिक प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। वो भी उसकी इसके बाद वीडियो आ जाएगी, ठीक है, अपलोड कर दूंगा। इसके बाद भी उसकी किस चली थी, वो चली थी इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसकी चली थी, ठीक है। तो उससे उसकी भी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। एक बार ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और ये वाली है, ये कौन सा, ये मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। ये वाली मिक्स प्रैक्टिस है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। और हाँ, मैंने इसे 1 से 75 तक के क्वेश्चन जितने भी थे 3 वीडियो बना दिए, ठीक है। मैं ये वाली चौथी वीडियो, ठीक है। इससे कौन सा 30 से 40 का क्वेश्चन ऐसे भी करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम ना वेस्ट करता हूँ। और हाँ, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए जितने भी डिफेंस एग्जाम है, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। डिफेंस एग्जाम में या कोई भी साइंस के जितने भी क्वेश्चन हर एग्जाम पूछे जाते हैं उन्हीं से मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन 76वां, कैसा कहता है, साधारण बातचीत के लिए तीव्रता, साधारण बातचीत जो होती है हमारी उसके लिए तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। डेसिबल समझती हो, किसकी मात्रा का डेसिबल, तीव्रता का मात्रा, तीव्रता को मापने वाली यूनिट है, ठीक है। डेसिबल कितनी होती है, ठीक है। तो कितनी होती है, 180 डेसिबल होती है, या 30 से 40 डेसिबल होती है, या 15 से 20 डेसिबल होती है, या 80 डेसिबल होती है, कितनी होती है। तो हमारी साधारण बातचीत जो होती है हमारी, तो वो कितनी होती है, बता दो आपके लिए, 30 से 40 डेसिबल में होती है, ठीक है। 30 से 40 डेसिबल में साधारण बातचीत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो क्या, 30 से 40 से डेसिबल, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। हाँ, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, जो नोबेल गैस समझती हो ना, कौन सी गैस है जो नोबेल गैस कहलाती है, कौन सी कहलाती है। तो मैं बता दूँ के लिए, जो नोबेल गैस है हमारी, वो हमारी हीलियम गैस कहलाती है। क्या कहलाती है, हीलियम। जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, He, ठीक है। हीलियम गैस कहलाती है। और इसका मतलब कैसे बोलते हैं, 2H4, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन 78 में चलते हैं, कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है। कौन सी गैस है जो सूंघने पर आदमी हंसने लगता है, बताइए जल्दी से, कौन सी गैस है। तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। किसका रासायनिक सूत्र क्या है इसका, N2O, ठीक है। रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं उसे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं, 79 पर, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। ये तो सिंपल सा पता होगा, 2 से 6 होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, निम्नलिखित में कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है। वो ऐसा कौन सा बम है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता। जो भवन, जो इमारतें जो बनी हुई हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाता, लेकिन जो हमारा जीवन है उसका, हमारा उसे नष्ट कर देता है। ऐसा कौन सा बम है, तो उसे न्यूट्रॉन बम बोलते हैं उसे, ठीक है। न्यूट्रॉन बम। एक होता है, बता दो आपके लिए, परमाणु बम। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर कार्य करता है, तो बता दो आपके लिए, परमाणु बम जो होता है हमारा, जो परमाणु बम जो होता है हमारा, वो किस प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो बता दो, वो क्रिया करता है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर, ठीक है। जो नाभिकीय जो विखंडन जो होता है, विखंडन पर कार्य करता है क्या, परमाणु परमाणु बम वो जो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जीवन को नष्ट बनाना, न्यूट्रॉन बम होता है वो, ठीक है। लेकिन परमाणु, और बात करें बाकी उसकी, अगर जी तो किस प्रकार करता है, नाभिकीय विखंडन पर। अगर नाभिकीय संलयन की बात करें तो हाइड्रोजन बम सुना है आपने, जो हाइड्रोजन बम जो होता है वो उस पर किस प्रकार करता है, वो कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। और विखंडन पर ये कार्य करता है परमाणु बम, ठीक है। तो इसे याद रखना। सूर्य भी किस प्रकार करता है, जो सूर्य जो होता है हमारा वो भी कार्य करता है किस पर, नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रति एग्जाम पूछने वाले, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एंगस्ट्रॉम का मापन क्या है, जो एंगस्ट्रॉम है किसको मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। तो बता दो आपके, सबसे पहले तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। कितना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और इसका जो एंगस्ट्रॉम में क्या मापते हैं, समय को मापते हैं, या आवृत्ति को मापते हैं, या आवृत्तकाल को, तरंग दैर्घ्य को, किसको मापते हैं। तो मैं बता दूँ आपके लिए, समय को तो हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, ठीक है। आवृत्ति को हम किस में मापते हैं, जो फ्रिक्वेंसी जो होती है आवृत्ति को, पहले आवर्तकाल बता दो, आवर्तकाल किसको मापते हैं, हम आवर्तकाल को मापते हैं टाइम पीरियड, जो आवर्तकाल होता है हमारा वो भी मतलब आवर्तकाल टाइम पीरियड, ठीक है। जो हमारा टाइम पीरियड है इसे भी सेकंड मापते हैं, ठीक है। लेकिन वेव लेंथ मतलब जिसके साथ आता है एंगस्ट्रॉम मापते हैं,
वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्रॉम मापते हैं, ठीक है। किसको, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को हम किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम मापते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 82 में है परमाणु घड़ी, जो परमाणु घड़ी जो निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, जो परमाणु घड़ी जो होती है वो किस प्रभाव के कार्य करती है, किस प्रकार करती है, वो किस प्रकार करती है, वो करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किस प्रकार करती है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। देखो इसमें ऑप्शन टाइप नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी टाइम नहीं मिला मेरे को, इस वजह से टाइप नहीं कर पाया, लेकिन हाँ लेकिन मैं आंसर जल्दी जल्दी में लिख दिए, ठीक है, टाइप कर लिए। तो इसका क्या है, पीजो इलेक्ट्रो प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जो परमाणु घड़ी जो होती है हमारी वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, क्वेश्चन 83 83 पे चलते हैं। हाँ, एंड्रोमेडास हमारी आकाशगंगा कितनी दूर है, जो एंड्रोमेडास जो हमारी आकाशगंगा है वो कितनी दूर है यहाँ से, हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, कितनी 2.2 मिलियन प्रकाश, मेडास हमारी आकाशगंगा है जो कितनी दूर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर, ओस बिंदु पर सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है, जो ओस बिंदु जो होता है हमारा, जो ओस पड़ती है उसमें सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है, तो कितनी होती है सापेक्ष आर्द्रता, 0% या 25% या 50% या 100%, कितनी होती है सापेक्ष आर्द्रता। तो बता दें आपके लिए, जो हमारी ओस बिंदु है उस पर जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 100%, कितनी होती है 100% होती है, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी पर, क्वेश्चन 86 में चलता है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, जो इंद्रधनुष जो होता है किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, विक्षेपण जो सबसे अधिक होता है किस रंग का, पीले रंग का या नीले रंग का या बैंगनी रंग का या लाल रंग का, किसका होता है। तो बता दो आपके लिए, जो इंद्रधनुष में होता है सबसे अधिक विक्षेपण जो होता है वो किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, सबसे किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन 87 में है कि फिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, जो फिक्नोमीटर मापक उपकरण है, किसे, फिक्नोमीटर मापक उपकरण है, किसे मापने में उपयोग किया जाता है, उच्च तापमान को, भूकंप की तीव्रता को, या सौर विकिरण की तीव्रता को, या घनत्व को, किसको किया जाता है। तो मैं बता दूं आपके लिए, जो फिक्नोमीटर नामक उपकरण है वो किसको उपयोग करता है, वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है घनत्व, डेंसिटी को मापने के लिए, किसको, डेंसिटी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन 88 में है, उपग्रह के में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या प्रयोग करता है। जैसे कोई उपग्रह, ठीक है, जितने भी सैटेलाइट वगैरह, ठीक है, सैटेलाइट है, उसको ज्ञात कर, उसका समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या उपयोग करता है। तो ये बता दो आपके लिए, जो क्या क्या ज्ञात करता है, वो ज्ञात करता है स्प्रिंग वाली घड़ी, जो स्प्रिंग वाली घड़ी है उसमें अंतरिक्ष में आने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ना तो टाइम पीरियड कम होता है ना अधिक होता है, ठीक है। हाँ लेकिन जो सेल वाली घड़ी है उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग वाली घड़ी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्प्रिंग जो होती है उसको स्थिति एनर्जी उसकी संरक्षित होती है, उसकी कौन सी, जो स्थिति ऊर्जा जो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसकी कंजर्व रहती है, ठीक है, इस वजह से स्प्रिंग घड़ी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन यही है, ठीक है। 89, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एसिटिलीन, जो कौन सी गैस होती है वो एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है, फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन 90 में कहता है कि सौरमंडल में क्षुद्र या छोटे खगोलीय पिंडों, जो सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड हैंड, वे किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, छोटे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, जो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में, ठीक है, किन कौन से, मंगल और बृहस्पति ग्रह के, मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन 91 कहता है, केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक, केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक होता है, केल्विन पैमाने बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री माइनस में नहीं होता, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केवल 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन 92 कहता है कि आकाशगंगा की आकृति, जो आकाशगंगा जो हमारी जो गैलेक्सी है, जो भी स्टार गैलेक्सी जो आकाशगंगा है वो कैसी, किस तरह की उसकी आकृति है, स्पाइरल है या दीर्घवृत्ताकार है या वृत्ताकार है, या इनमें से कोई नहीं, स्पाइरल या इलिप्टिकल है। बात करें दीर्घवृत्ताकार मतलब होता है इलिप्टिकल, ठीक है,
और वृत्ताकार का मतलब सर्कुलाकार, ठीक है, सर्कुलर। तो किसका क्या हुआ, जो आकाशगंगा है हमारी उसकी जो आकृति अब कैसी है, वो है हमारी दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल टाइम में चलती है, ठीक है। तो इसका हाँ, जो हमारी आकाशगंगा है वो आकाशगंगा हमारी क्या करती है, वो उसकी आकृति कैसी होती है, ये होती है स्पाइरल। कैसी आकृति होती है, ये होती है स्पाइरल आकृति की, ठीक है। मोस्ट बड़ा कौन सा है, ये वाला स्पाइरल होती है, ठीक है। और बात करें जितने भी ग्रह हैं उन ग्रह की आकृति कैसी होती है, वो होती है दीर्घवृत्ताकार। ग्रह की आकृति कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन 93 में क्या कहता है, 93 में बोलता है बिजली के हीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है। जो बिजली का जो हीटर होता है उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है, बता दो आपके लिए, नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम का तार जो होता है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, बिजली के हीटर में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन 94 कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंच जाता है, तो पहुंच जाता है कितनी देर में, 10 मिनट में, 8 मिनट में, या 6 मिनट में, या 5 मिनट में, कितनी देर में पहुंच जाता है, तो बता दें के लिए 8 मिनट में, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन 8 मिनट कुछ 18 सेकेंड करीब, ठीक है, 8 मिनट 18 सेकेंड के तकरीब पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे 8 मिनट दे रखा था, हम 8 मिनट ही राइट आंसर मानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस राइट ऑप्शन का जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। उगते व डूबते समय सूर्य लाल दिखा प्रतीत होता है, क्यों। मतलब उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्या, जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है इस वजह से, क्योंकि जो रेड रंग अब बात करें अपवर्तनांक, तो रेड रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। रेड रंग का जो अपवर्तनांक होता है रेड रंग का सबसे कम होता है, इस वजह से उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक हो जाती है, ठीक है। रेड रंग की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो जाती है इस वजह से। तो इस लाल रंग का प्रकाश सबसे कम होता है प्रकीर्णन, ठीक है, इस वजह से होता है, ठीक है, इस, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका राइट ऑप्शन तो यही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। हाँ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, जो विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो होता है अंदर उसका किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, निक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, तांबे का, या इनमें से कोई नहीं, किसका बना होता है, तो बता दो आपके लिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हुआ, तो वो बना होता है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन 97 में है ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं, तो ये किसके प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा के, ऊष्मीय ऊर्जा के, चुंबकीय ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा के। ऊष्मा क्षमता और जो गतिज ऊर्जा है ये किसके प्रकार हैं, तो मैं बता दूं आपके लिए ये प्रकार किसके हैं, तो ये है इंटरनल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं कौन कौन, ऊर्जा क्षमता और गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसे याद रख लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन 98 में है कुकिंग, जो कुकिंग गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है, कुकिंग गैस में क्या क्या चीज़ होती है, तो जो एलपीजी कुकिंग गैस तो एलपीजी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ मिलाई जाती हैं, तो ज़्यादा के लिए ये तो प्रोपेन, जो प्रोपेन मिलाया जाता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले, और एक होता है ब्यूटेन, क्या ब्यूटेन, ठीक है, एलपीजी। और एक होता है जो वाहनों में प्रयोग किया जाता है, वो कौन से, एनसीजी, जो एनसीजी जो होती है, एनसीजी गैस जो होती है, ठीक है, नेचुरल गैस जो भी होती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या जाता है मीथेन, उसमें प्रयोग किया जाता है मीथेन प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो एनसीजी गैस जो होती है। और जो घर वाली गैस जो, ठीक है, जो घरेलू गैस है एलपीजी, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन 99 है विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है उसमें किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, तो बता दो आपके लिए मैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, अमीटर का उपयोग करते हैं उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो वो 7 होते हैं, ठीक है, इसे याद रख लेना। तो मैं आज के लिए इतने रखूँगा, ठीक है, उनमें थोड़ा सा काम है इस वजह से मैं आज इतने ही रखूँगा। आप बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है, और शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि नई नोटिफिकेशन के लिए अगर मैं नई वीडियो डालूंगा, ठीक है, मिक्स प्रैक्टिस की, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस वजह से, ठीक है। और हाँ, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और वो भी आईसीजी का एग्जाम आने वाला है मार्च में, उसके लिए तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतने रखूँगा, थैंक यू।